बट फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सही तरीका क्या है इसको करने का, किन लोगों को इसे करना है, किन लोगों को नहीं करना है। तो इस प्राणायाम से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को स्टार्ट करने के लिए जो पोजीशन है वो हमें इस तरीके से लेनी है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी हाथों की मूवमेंट रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं विन मूव्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर। तो इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को आज कवर करेंगे, पहले उन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम कहाँ से आया है, किस किस टेक्स्ट बुक में इसको मेंशन किया गया है और क्या एंशिएंट साइंस है इसके पीछे की। दूसरा हम लोग जानेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए जब आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं और किन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए और किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तीसरे भाग में हम जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम को करने की क्या टेक्निक है, किस किस तरीके से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं और किस पोस्चर को हमें लेना है इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए। और फाइनली सबसे लास्ट में हम जाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के लाभों को हम जानेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे कि आप भस्त्रिका प्राणायाम को पूरी तरीके से समझ पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम क्या है। तो जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इसमें जो वर्ड भस्त्रिका है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है बेलोज। बेलोज का अर्थ होता है धोकनी। एंशिएंट टाइम में, यानी कि हमारे प्राचीन काल में, अभी तो हम लोग काफ़ी मशीनों का यूज़ करते हैं, बट प्राचीन काल में जो लोहार होते थे वो उनके पास धोकनी होती थी जिससे कि वो आग को तेज करके और लोहे को गलाते थे। तो ये जो वर्ड है भस्त्रिका, ये उसी से लिया गया है। अब हम जानते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम को किस किस टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। तो भस्त्रिका प्राणायाम को आपकी घेरम संहिता जो बुक है उसमें, और दूसरी जो हठ प्रदीपिका है, हठ योग से रिलेटेड, उसमें मेंशन किया गया है भस्त्रिका प्राणायाम को। कुछ लोगों को कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको इसको प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। अगर आपको पेट में अल्सर की शिकायत है तब भी आपको इस प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी है। और अगर आपको अस्थमा या लंग से रिलेटेड कोई अदर प्रॉब्लम है तब भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना। अगर करते हैं तो प्रिकॉशंस के साथ करना है या फिर किसी अच्छे योग टीचर के सानिध्य में ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें कि हम जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम को करने की टेक्निक क्या है, किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम को करने की दो टेक्निक है, दो तरीके से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली जो टेक्निक है उसमें हम बताएंगे आपको इसको करने का मॉडर्न वे, और दूसरी टेक्निक में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं विद ट्रेडिशनल वे। तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल वे दोनों पर हम चर्चा करेंगे और दोनों ही टेक्निक हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आता है कि पोस्चर, कि आपको किस अवस्था में बैठना है भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए। हम भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन, किसी भी मेडिटेटिव पोज में हम बैठ सकते हैं। जो इसको करने का बेस्ट पोज है वो तो पद्मासन बताया गया है। किसी भी प्राणायाम को अगर आप पद्मासन में करते हैं तो आपको उसके और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। बट एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सुखासन की जो पोजीशन है, जो कि मैंने भी ले रखी है, सुखासन की पोजीशन, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है क्योंकि इसमें आप इजीली देर तक बैठ सकते हैं। अब ध्यानात्मक पोजीशन लेने के बाद आती है आपकी अपर बॉडी की पोजीशन। तो ध्यानात्मक पोजीशन आपने लोअर बॉडी के लिए ले ली है, आपकी एक स्थिर अवस्था हो गई, आप बैठ गए हैं। उसके बाद आपकी जो मेरुदंड है, जो आपकी स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधी रहेगी। आपको झुककर नहीं बैठना है, आपको अपनी स्पाइन को सीधा रख के बैठना है। अगर आपको अपनी स्पाइन को सीधा रख के बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने हिप्स के नीचे कुछ भी एक सॉफ्ट चीज़, यानी कि आप कोई भी वुडन ब्लॉक ले सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके का ब्लैंकेट लेकर अपने हिप्स के नीचे रखकर आप बैठ सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, आपका पोस्चर और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब जानते हैं हम इसको करने की पहली विधि विद मॉडर्न वे, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है हमको भस्त्रिका ब्रीथिंग, भस्त्रिका प्राणायाम को।
तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम आप जब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना है। उसके बाद अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रख के अपने कंधों को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देना है, टाइट नहीं करना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अब हम हाथों के मूवमेंट के साथ ब्रीथिंग को मैच करेंगे। तो हमें क्या करना है ब्रीथिंग के साथ कि हमें श्वास को भरना है तेजी से और तेजी से श्वास को छोड़ना है। ये ऑलमोस्ट कपालभाति जैसा ही है, बट कपालभाति में हमारी जो ब्रीथिंग है वो पैसिव हो जाती है, बट यहाँ पर हमको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को ही एक्टिव रखना है। जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में हमारा जो एक्सहेलेशन है वो एक्टिव रहता है और इनहेलेशन पैसिव हो जाता है। जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसमें हमारा इनहेलेशन एक्टिव होता है, एक्सहेलेशन पैसिव होता है, बट यहाँ पर हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव रहेगा, जिससे कि हम दोनों पर ही फोकस कर सके और दोनों को ही हमें फोर्सफुली करना है। तो इस तरीके से हाथों की मूवमेंट, मुट्ठियां बंद करके, तो जब हम श्वास लेंगे तो दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब मेरे दोनों हाथ ऊपर जा रहे हैं तो हाथों की मुट्ठियां खुल रही हैं और श्वास अंदर भर रहा हूं मैं। उसके बाद जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो दोनों हाथ नीचे आ रहे हैं और हाथ की मुट्ठियां भी बंद हो रही हैं। तो आपको श्वास भी लंग्स से भरनी है और लंग्स से बाहर छोड़नी है और आपकी एब्डोमेन की जो मूवमेंट है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पर हमारे जो लंग्स और एब्डोमेन की जो मूवमेंट हो रही है उससे हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज हो रही है, और जब हम हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में और भी ज़्यादा हीट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कपालभाति जो होती है वो भी इससे सिमिलर है। कपालभाति से भी हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज होती है और यहाँ पर हम हाथों की मूवमेंट भी कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गर्मी पैदा कर सकते हैं अपने शरीर में। ध्यान रखना है दोस्तों, आप किसी भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो स्ट्रेसफुल नहीं होने चाहिए। आपको अपने फेस को, अपने चेहरे को रिलैक्स रखना है जब भी आप किसी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप देखिए मेरे फेस को, कुछ लोग इस तरीके से, ये करना गलत है। आपको अपनी नेक को मूव नहीं करना है, आपको अपनी फेशियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रखते हुए इस तरीके से आपको अभ्यास करना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेंगे प्राणायाम को करने के। अब हम जानते हैं इसका ट्रेडिशनल वे। एंशिएंट टाइम में लोग किस तरीके से प्रैक्टिस करते थे भस्त्रिका प्राणायाम की। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो एंशिएंट बुक्स में बताया गया है, जो एंशिएंट स्टाइल था करने का, उसमें हम कपालभाति और सूर्यभेदन प्राणायाम, इन दोनों को मिक्स करके हम भस्त्रिका प्राणायाम का एक राउंड बनाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कपालभाति के 20 से 30 स्ट्रोक करने हैं। अगर आपको कपालभाति के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने एक ये वीडियो बनाया है कपालभाति के ऊपर, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कपालभाति के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। उसके साथ आपको करना है सूर्यभेदन प्राणायाम, यानी कि 20 से 30 राउंड आपको कपालभाति के करने हैं। उसके बाद आपको एक राउंड करना है सूर्यभेदन प्राणायाम का। तो सूर्यभेदन प्राणायाम के लिए हम जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही आपको इसके ऊपर अगली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हम जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो बनने के बाद, सूर्यभेदन को किस तरीके से करना है। तो इन दोनों को आपको मिक्स करके एक राउंड बनाना है भस्त्रिका प्राणायाम का। तो पहले हम कपालभाति करेंगे, कपालभाति के बाद सूर्यभेदन। ओके, तो सबसे पहले अपने थंब को अपनी फर्स्ट फिंगर से टच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। गहरी सांस अंदर भरेंगे, आधी सांस बाहर छोड़ेंगे, कपालभाति में पूरी श्वास बाहर छोड़ने के बाद सीधे हाथ में प्राण मुद्रा लेकर हम अपनी बाईं नाक को बंद करके अपनी दाईं नाक से श्वास अंदर भरेंगे,
उसके बाद दोनों नाक को अपनी बंद करके हम जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे, श्वास को रोकेंगे। फिर धीरे धीरे गर्दन सीधी करके पहले हम जालंधर बंद को छोड़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपनी बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर धीरे से वापस अपने सीधे हाथ को लेके आएंगे। तो इस तरीके से जो है भस्त्रिका प्राणायाम का एक राउंड बनता है ट्रेडिशनल स्टाइल में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से मिलने वाले लाभ के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो किसी भी प्राणायाम से जो मिलने वाले लाभ हैं वो तो अनगिनत हैं, हम आपको सारे लाभ तो नहीं गिना सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला जो लाभ है कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसको करने से हम अपने वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस रख सकते हैं। अगर आपका कोई भी दोष बैलेंस होता है तो हमको 104 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं अधिकतम। तो अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर को इन 104 बीमारियों से दूर रख सकते हैं। दूसरा जो इसका लाभ है वो ये है कि भस्त्रिका प्राणायाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पाचन तंत्र और हमारे लंग्स यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। फर्स्ट वन कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है और आपकी जो मांसपेशियां हैं जो हेल्प करती हैं आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने में, उनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ने लगती है इस प्राणायाम के अभ्यास से। अब आते हैं अपने पाचन तंत्र पर। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारा जो लिवर है, हमारे जो पेनक्रियाज हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने लगती हैं अगर हम कंटिन्यूसली अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से आपका मेटाबॉलिज्म और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है वो और ज़्यादा प्रदीप्त होने लगती है भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से। तो जैसा कि ये हीट क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, तो जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारी हीट है, जो हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में, वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो आपका मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिससे कि जिन लोगों को वेट बढ़ने की समस्या है, जिनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, वो अगर इसका अभ्यास करते हैं तो उनका वेट तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। तो इसका अर्थात तात्पर्य ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपने वजन बढ़ने की जो बीमारी है, ओबेसिटी लोगों में जो बढ़ती जा रही है आज के टाइम में, वो भी कंट्रोल हो जाएगी भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो हेल्प करता है आपके नर्वस सिस्टम में भी, आपके नर्वस सिस्टम को तेज करता है। आपका जो कनेक्शन है बॉडी ब्रीथिंग माइंड का, आपका जो नर्वस सिस्टम और आपकी बॉडी का जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है वो आपके लिए लाभकारी होगी, आपको भस्त्रिका प्राणायाम को समझने में मदद मिली होगी यहाँ से। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करें हमने जो तरीका बताया उस तरीके से। और उसके बाद आपको जो भी इफेक्ट मिलते हैं, जैसा भी आपको फील होता है, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इंतजार करेंगे कि आपको क्या क्या लाभ हुए, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस की, और आपको अभी भी अगर कोई समस्या है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। हमें बहुत खुशी होगी आपको उसका आंसर देने में। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।